इतना काफी है। 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 हाँ, इतना काफी है, क्योंकि जॉय ई बाइक चले 17 में 100। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। पति पत्नी के मध्य हुआ विवाद, पत्नी से हुई मारपीट, पति बच्चों को लेकर अपने साथ, पत्नी हुई परेशान, पुलिस में शिकायत दर्ज। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत। पैसों के लेन देन पर दो पक्षों में विवाद, युवक घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। दमोह जिला अस्पताल में आए दिन शराबी शराब पीकर हंगामा करते थे। लगातार ये घटनाएं बढ़ती चली जा रही थी। दमोह की टीएल बैठक में ये मामला उठा, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस अधीक्षक दमोह जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा यहां पर आने वाले शराबियों की खबर ली। एक एक करके शराबियों की तलाश की और उसके बाद उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की। उन्हें दमोह नगर कोतवाली पहुंचाया गया, उनके विरुद्ध कार्रवाई कड़ी की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कहना है कि दमोह जिला अस्पताल में कोई भी व्यक्ति शराब पीकर न आए, नहीं तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसका जिम्मेवार वह स्वयं रहेगा। क्या कर रहे हैं? ये मुद्दा आज की टीएल बैठक में उठा भी था। तो किसान ने उसी आदेश को कर रहे हैं और जितने भी यहाँ आने जाने वाले हैं तो क्या अभी तक कुछ मिला है क्या? ऐसा कुछ मिले हैं अभी तो नहीं पता रहा। तो कुछ कर्मचारी भी हैं क्या हॉस्पिटल में? नहीं, अभी कर्मचारी तो नहीं है, आम पब्लिक को जो भी यहाँ पे रात दिन करके बात करते हैं उनके लिए मैसेज है। हम लोग चाहे जब अटेंड हम रेड करेंगे बिना बताए और जो भी मिलेगा उसको बताएंगे। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोह की रहने वाली एक महिला की शादी सागर में हुई थी। लगभग 7 से 8 साल पहले ये शादी हुई थी। उसके बाद लगातार पति के द्वारा पत्नी को परेशान किया जा रहा था। महिला अपने बच्चों के साथ दमोह में अपनी मां के साथ रहने लगी थी। उसके द्वारा पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता है। आज वन स्टॉप सेंटर में उसे बुलाया गया था। सागर से उसकी ससुराल पक्ष के लोग भी पहुंचे थे। बताया जाता है कि महिला का पति दोनों बच्चों को अपने साथ ले गया है। महिला और उसकी मां से मारपीट भी की गई है। इस बात की शिकायत महिला के द्वारा लगातार सीएम हेल्पलाइन पर भी दर्ज कराई जा रही है। इसके अलावा महिला थाने पहुंचकर भी शिकायत दर्ज कराई है। महिला का रो रो का बुरा हाल है। वहीं इस मामले में प्रॉपर रिस्पॉन्स उसे नहीं मिला, जिसके चलते वह काफ़ी परेशान हो गई है। वन स्टॉप सेंटर में महिला को पर्याप्त संरक्षण नहीं मिला, जिसके चलते उसकी स्थिति इस तरह से हो गई है। हमारे टीम में जाते क्या हुआ? लड़की को चलेगा कमिश्नर सेंटर से और हम 3 साल की लड़की 7 साल का लड़का आएगा, दोनों को लेके चले गए हैं। हम पहुंचा तो हमने गारंटी केस बात की, अच्छे से रास्ते करनी रास्ते हम कुछ गारंटी नहीं रख सकते, बस उसके साथ तो रखा सकते हैं कि कैसे रखेगा और आपको चलाता है।
बड़े बच्चे को कंप्लेन की होगी जी। हाँ, लड़ाई झगड़ा करके मारते पीछे 3 महीना पहले डॉक्टर भी वो भी रखा है हमारे पास। आज कोई विवाद हुआ है? अभी मम्मी को मार के चलेगा बाहर निकल के बनेश्वर सेंटर से बच्चों को। देखने लायक होगा पुलिस कब तक मदद करती है, कब तक महिला को उसके बच्चे दिलवा पाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोहनगर की जौलपुर नाका चौकी अंतर्गत भड़ाबारी जौलपुर नाके के समीप से एक विवाद सामने आया है। बताया जाता है कि दो पक्षों में विवाद हो गया, पैसों का लेन देन चल रहा है, जिसको लेकर ये पूरा विवाद हुआ। एक महिला पैसे लेने गई थी, विवाद बढ़ा तो परिवार के सदस्यों से मारपीट कर दी गई। घायलों को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में घायल के द्वारा बताया गया। भैया क्या नाम है आपका? मनोज मुड़ा। मनोज मुड़ा, कहाँ के रहने वाले हो? मैं जलपुर नाम है। क्या हो गया आप लोगों को? लेन देन से हमारी भाभी को ने बुलाया, परम मुड़ा ने पैसा लेने के वहाँ के लिए पैसे ले आ जा तो पैसे देने क्योंकि पहले हमारी थाने में लिखित हुई थी, पुलिस ने करवाओ लिखते हैं। पुलिस ने कोतवाली में हमें लिखते हैं, उनसे दबा दो तो कितने समय में हम तुम्हारा पैसा दे दें, 6 महीना के अंदर। तो हम और शांत हो गए थे, ठीक है लिखते हमारे पास। फिर उनने आज बुलाया कि तुम आ जाओ, तुम्हारा पैसा ले जाओ। तो हमारी भाभी को और हमारे भतीजे को हमने घर पर मारो, हम और बुलाओ तो हम भाई जमा भाई के पीछे से हमें कुलाड़ी मारी, हमने ये को मारे 4 जने को मारे। कल्ली मुड़ा, गोविंद मुड़ा, उसका भाई अर्जुन मुड़ा और एक और है अरविंद और चीनी। 5 जन हमें। कितने लोगों को मारा है आपने? हमारे 3 जनों। क्या नाम है तीनों? एक का दीपक मुड़ा, अभय मुड़ा और हम हमारी भाभी को मारा है परम। उनकी 2 मोड़ियाँ थी, एक मोहल्ला की बाई थी, 4 भाइयों ने और 6 जन भी। भैया क्या नाम है आपका? दीपक मुड़ा। कहाँ के रहने वाले हो? किस्म तरीके ये कौन है आपके? चाचा है हमारे। क्या नाम है इनका? मनोज मुड़ा। कौन? अभय मुड़ा। क्या हो गया आप लोगों को? और हमारे चाचा का हिसाब किताब था, तो 6 महीने का हिसाब किताब था। वो 6 महीने में पुलिस से करवाया था, बोल रहे थे कि हर 6 महीने में पैसे देंगे। तो फिर फोन लगाया उनको, तो उन्होंने बोला हाँ आओ घर आ जाओ पैसे लेने के लिए। तो हम लोग गए पैसे लेने के लिए, लेकिन पहले से वो बिल्डिंग सजाए थे, 10 लोग थे वहाँ। घर की 5 भाइयाँ थी, आधी सा हम लोग के ऊपर मारने लगे और हमारे चाचा को कुल्हाड़ी मार दी, तो उनका सर फट गया। और हमें बेड़ी कुल्हाड़ी खड़ी से हमारी वरिया खराब हो गई और हमारे छोटे भैया को मारा, पूरी महिलाओं ने मारा। हम लोग जल्दी से आए, यहाँ पे आ गए सीधे। क्या नाम है जिनने मारा है? जिसका नाम है कल्लू मुड़ा, अरविंद मुड़ा और अज्जू मुड़ा और चीनी मुड़ा और गोविंद मुड़ा। गोविंद मुड़ा ने हमारे चाचा को और पलड़कियाँ मारी है और उसने अरविंद मुड़ा ने लट्ठा मारा है और गोविंद मुड़ा ने हमें यहाँ पे बेड़ी को लड़कियाँ मारी। खड़ी नहीं करी, बेड़ी खड़ी है। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? हम ये भी भाड़ाबारी के रहने वाले हैं, बहर भाड़ाबारी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह शहर में अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई जा रही है। दमोह नगर पालिका के द्वारा दमोह के जौलपुर नाके के समीप अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई थी, जहां पर हाथ ठेले रखे हुए थे उन्हें हटाया गया था। लेकिन एक तरफ तो ये मुहिम जारी है, जबकि दूसरी तरफ किसी भी प्रकार की कोई मुहिम नहीं चलाई गई, जिसके चलते अभी भी बाकायदा यहाँ पर लोगों के सेट लगे हुए हैं। जो निर्माण कार्य है वह जस का तस बना हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, दमोह के पॉलिटेक्निक कॉलेज से ये हमने वीडियो बनाना शुरू किया। लगातार आप देख रहे हैं कि लोगों के घरों के बाहर सेट लगे हुए हैं, दुकानों के बाहर सेट लगे हुए हैं और दूसरी ओर खाली आपको दिखाई दे रही कि ज़मीन खाली हो चुकी है। कुछ टपरे जो रखे थे जिनके द्वारा मोहलत मांगी गई थी समय सीमा में, उनके द्वारा अलग करने की बात कही गई है। दमोह के जौलपुर नाके के समीप एक तरफ अतिक्रमण चलाया गया है, दूसरी तरफ कोई अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके चलते चर्चाओं का बाजार गर्म है। यहाँ पर मुख्य सड़क के किनारे ही बोर्ड लगे हुए हैं
इसको लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर क्यों दमोह नगर पालिका इस तरह का भेदभाव कर रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। लगातार बढ़ रहे तापमान से जहां आम आदमी काफ़ी परेशान है, वहीं पशु पक्षी भी परेशान हैं। बांदकपुर क्षेत्र में आज चमगादड़ों की मौत हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 8 से 10 चमगादड़ों की मौत हुई है। लगातार टेम्परेचर काफ़ी हाई होता जा रहा है, जिससे पशु पक्षी परेशान नज़र आते हैं। जहां जंगलों में विशेष रूप से पानी की व्यवस्था की जा रही, तो वहीं इस तरह से चमगादड़ों की मौत भी हो रही है। गर्मी इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है। दमोह के अलावा अनेक जिलों में इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं। वन विभाग मौके पर पहुंचा और कार्रवाई की। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत महाकौशल प्रांत दमोह के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। उपभोक्ता मामले के मंत्री के नाम यह ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें भारत सरकार के मंत्री के नाम यह ज्ञापन सौंपा गया। बताया जाता है कि MRP तय करने को लेकर प्रावधान निश्चित करने की बात कही गई है। उनका कहना है कुछ ब्रांड ऐसे हैं जिसमें बताया जाता है कि जैसे बिस्लेरी है, 1 लीटर का मूल्य 20 रुपये है, वहीं दूसरे जो अन्य उत्पाद है उनका जो कीमत है 15 रुपये, किसी का 12 रुपये है। सभी का एक समान MRP तय किया जाए। ज्ञापन दे रहे हैं क्या? आज समाज में महंगाई के प्रति जो निराशा हताशा हमें चारों तरफ देखने को मिल रही है, गीत साहित्य हमारे आसपास के लोगों के माध्यम से, उसमें हम अर्थव्यवस्था के मनीषियों के विचारों पर यदि गौर करें तो उसमें मुख्य कारण जो 3 आते हैं वो होते हैं, एक नुकसानदायक अर्थव्यवस्था, एक काला धन और दूसरा है अनियंत्रित लाभांश। तो जो पिछले 2 मुद्दे हैं उन पे तो शासन द्वारा नियंत्रण लगाया जा रहा है पिछले 8-10 सालों से, पर जो अनियंत्रित लाभांश मतलब MRP को लेकर जो नीति बननी चाहिए उसकी कमी देखने को मिलती है। तो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, जो कि ग्राहकों के अधिकार में काम करने वाला संगठन है, उसके द्वारा एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसमें उपभोक्ता मामले के जो मंत्री होते हैं उन तक ये विषय पहुंचाया जा रहा है कि जो आज हमें MRP के लिए कुछ भी नियम नहीं है, MRP अनियंत्रित बनाई जा रही है, मनमाने रूप से MRP छापी जा रही है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ नीति का निर्माण हो। जैसे उदाहरण के रूप में हम दवाएं देखते हैं, 2 पैसा एक टेबलेट की जो होती कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, उस पे 1 रुपये अधिक से अधिक जो होता है होलसेल प्राइस होता है, पर जो MRP अंकित होती है वो 20 से 30 रुपये तक होती है। तो ये जो 100-200 गुना का जो एक अंतर है, इस पे कुछ ना कुछ नियंत्रण लगना चाहिए। पानी का हम देख लें, बिस्लरी 20 रुपये लीटर मिल रहा है, रेल नीर 15 रुपये लीटर मिल रहा है, और वहीं एक साफ पानी जो हमारे शहर में उपलब्ध है वो 20 रुपये में 20 लीटर है। तो इस प्रकार के काफ़ी सारे उत्पाद हैं जिन पर हमें देखने को मिलता है कि MRP अपने मनमाने ढंग से छाप देते हैं, और जो आज महंगाई का सबसे बड़ा कारण है। तो उसके लिए ग्राहक पंचायत ने आवाज़ उठाई है, जो सफलतापूर्वक एक MRP नीति बने और जनता को जो है MRP से राहत मिले। भैया ज्ञापन सौंपा है, आगे की रणनीति क्या होगी? आज ग्राहक पंचायत के जिला संयोजक के रूप में आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, तो इसमें MRP के संबंध में है, और आगामी जो अपने पास आदेश मिलेंगे उस आधार पर कार्यक्रम रखेंगे और निर्धारित किए जाएंगे। क्या आम जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से कोई अभियान चलाएंगे? जी, आम जनमानस को जागरूक करने के लिए अभियान चलाएंगे। अभी एक अभियान चालू किया था हम लोग ने, बड़ी लिखा पढ़ी की पाठशाला, तो उसमें लोगों को दिया, और थोड़े गर्मी का मौसम कम हो जाए फिर उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा करेंगे। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े।
देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। दमोह जिले में लगातार अवैध शराब का व्यापार जो है फल फूल रहा है। लगातार अवैध शराब को बेचा जा रहा है। बीती रात बटियागढ़ थाना अंतर्गत 4 पेटी शराब भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों के द्वारा पकड़ी गई। पुलिस के हवाले इस मामले को किया गया। बताया जाता है कि एक बोलेरो गाड़ी में इस शराब का परिवहन हो रहा था। मामले की जानकारी लगते ही भगवती मानव कल्याण संगठन काफी सतर्क हुआ, सजग हुआ, जिसकी सतर्कता की वजह से ये शराब पकड़ी गई है। क्या कहना है संगठन के सदस्यों का, आइए सुनते हैं। हम लोग भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा श्री शक्तिपुत्र महाराज के शिष्य हैं और उनके नेतृत्व में हम शराब अभियान में गति दे रहे हैं और शराब पकड़ते हैं। आज आंजनी में 4 पेटी शराब पकड़ी गई, एक बोलेरो है और पुलिस को सूचना दे करके हम लोग भगवती मानव कल्याण संगठन आए दिन शराब पकड़ रहा है। मगर राजनेता आज तक उनको शर्म नहीं लग रही है कि हम उनकी बहनें मांग सिंदूर उजड़ रहे हैं। लोग रोज प्रतिदिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, उनको कोई कभी परेशानी, मगर पानी की परेशानी भली हो मगर शराब की परेशानी नहीं होती है। कितनी शराब है? 200 पाव। अच्छा, कितनी पेटी है? 4 पेटी। कितने आरोपी थे? 3 आरोपी। किस थाने में आप लोग लेकर के यह शराब आए हैं? बटियागढ़ थाने में। अच्छा, किस वाहन से जा रही थी? बोलेरो से। अच्छा, रात्रि के 12 बज चुके हैं, आप लोगों को डर नहीं लगता है दिन टाइम? नहीं, श्री शक्तिपुत्र महाराज का आशीर्वाद है, कभी डर नहीं लगता है। आपका नाम क्या है? श्री राजेंद्र सिंह लोधी। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के समस्त जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर प्रदेश की समस्त पंचायतों में नमामि गंगे परियोजना का शुभारंभ 5 जून से किया जा रहा है। अभियान 15 जून तक चलेगा। इसी को लेकर नगर से निकली जूड़ी नदी की सफाई को लेकर जनपद पंचायत बटियागढ़ के सभागार में जनप्रतिनिधियों की एक बैठक संपन्न हुई। सभी से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं तथा सफाई में भागीदारी की बात भी कही गई है। बैठक में तहसीलदार रॉबिन जैन, पंडित नरेंद्र व्यास, पंडित नरेंद्र कटारे, पंडित कपिल शुक्ला, भगत पटेल, श्रीकांत पटेल, राजेश चौरसिया, अमजन खान सहित गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति देखी गई। इस संबंध में अश्विनी कुमार सिंह के द्वारा बताया। नमामि गंगे योजना मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से योजना जो है लॉन्च की गई है और ये योजना 5 जून से 15 जून तक रहेगी। इस योजना अंतर्गत नदी, तालाब, कुएं, बावड़ियाँ और स्टॉक डैम, इस तरह से इनके जीर्णोद्धार और उनका पुनर्जीवन करने का जो है प्रावधान है। और जनपद पंचायत बटियागढ़ के अंतर्गत 5 तारीख को जूड़ी नदी में उसका जन भागीदारी के माध्यम से आज बैठक सम्पन्न हुई है और उसमें निर्णय लिया गया कि जन भागीदारी से उस नदी का पुनर्जीवन किया जाएगा। उसका जो सेटिंग है उसको निकाला जाएगा और सफाई की जाएगी और उसका सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना अंतर्गत सैलपाड़ा में मोटरसाइकिल से जा रहे युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिसके चलते युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक के शव को तेंदुखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र लेकर पुलिस पहुंची। वहां पर उसके शव का पंचनामा किया गया। सबको पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। युवक का नाम दिनेश चक्रवर्ती है। अज्ञात वाहन ने यह टक्कर मारी है। पुलिस के द्वारा मामले में जाँच की जा रही। परिजन गमगीन है। क्या घटनाक्रम है? कल दिनांक 28/5/24 को रात्रि में अस्पताल से तहरीर गई थी कि दिनेश चक्रवर्ती सैलवाड़ा का एक्सीडेंट हो गया है। फिर उसके परिजन भी साथ में गए तो वहाँ रिपोर्ट लिखी और उन्होंने बताया कि इसका एक्सीडेंट हो गया। तो आज इनका पीएम कराने आया है, मतलब पंचनामा किया अस्पताल में। सब यहीं मिला है अस्पताल में और पंचनामा करने के बाद पीएम करा रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह।
दमोह के कुम्हारी में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन चल रहा है। कथा सुनने के लिए ग्रामीणों की उपस्थिति देखी जा रही है। प्रतिदिन भगवान की अमृतमय कथाओं का रसपान भक्तों को कराया जा रहा है। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम या शांकैर्वादिभूत सुता देवा बगामस्तकै बाले बाज ब्रुगल्ले चगल्ले विश्वसी ज्ञाना में चलता है कि यज्ञ की रक्षा करेंगे। वीरभद्र ने देखा दक्ष प्रजापति चले आ रहे हैं। राजन उसी समय 2-4 डग रख करके दक्ष प्रजापति को नीचे पटक लिया, लात रख लिया छाती के ऊपर करके खींच करके तोड़ने लगे। अटक आ जाता है तो गिर खोद करके और बीच में करके और झटका लगाते हैं तो अटक को उखाड़ करके फेंक देते हैं। राजा परीक्षित, इसी प्रकार आज वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का मन आए हो। बताओ, देवता कर लगे ससुर बाबा हो मरो तो क्या कर। पटेरा से अमर सेन की रिपोर्ट। दमोह के राजा मैरिज हॉल में सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 6 जून से लेकर 16 जून तक इसका भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां प्रारंभ करा दी गई हैं। आज इसका भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में पुरोहितगण यहां पर मौजूद थे। उपस्थिति में ये पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस संबंध में चंद्रगोपाल पुराणिक के द्वारा जानकारी दी गई। माँ बड़ी देवी की कृपा से सभी के सहयोग से सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन 6 तारीख बराबर शाह जिसे कहते हैं शाम को 6 बजे शोभा यात्रा प्रारंभ होकर के अग्रवाल मैरिज हॉल से शुरू होकर के ही समापन होगी और 7 तारीख से दुर्गा सप्तमी का पाठ प्रारंभ होगा। गंगा दशहरा को पूर्णाहुति क्योंकि सभी भक्तजनों से आग्रह है कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के धर्म नाम ले लें। पंडित जी, पूर्णाहुति की डेट कब की है? पूर्णाहुति गंगा दशहरा 16 तारीख को होगी। शाम को 6 बजे गंगा दशहरा को यहाँ से विशाल शोभा यात्रा जल यहाँ होते हुए कोटेरा तालाब पहुँचेगी। आज का क्या कारण है? आज भूमि पूजन संपन्न हुआ यहाँ और मंडप का काम लग गया है। सभी हमारे जो साथी हैं सेवा और परिवार के सभी आकर के 6 बजे से 9 बजे तक यहाँ बैठते हैं। हम लोग सभी यहाँ आए और सहयोग करें। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। पति पत्नी के मध्य हुआ विवाद, पत्नी से हुई मारपीट, पति बच्चों को ले गया अपने साथ, पत्नी हुई परेशान, पुलिस में शिकायत दर्ज। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत। पैसों के लेन देन पर 2 पक्षों में विवाद, युवक घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए मैं इजाजत। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट। जॉइंट फैमिली वाले लगती हो? परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज। लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा?
बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे ही हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, दी ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।